अब हम लोग को पढ़ना है, ध्यान दोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। नेक्स्ट हमारा क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होता है, इसको जरा सा समझना। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का क्या मतलब होगा, सेम। स्पेसीज का मतलब होता है प्रजाति, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर में इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। जैसे मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, और ये नाइट्रोजन आयन, यानी सब आयन है यहां पे। ठीक है, कोई कटायन है, कोई अनायन है। तो आप इस सब में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जरा सा चेक करिए कि इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है। तो यहां पे जरा देखो, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, पहले 12 था, और 2 प्लस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया है, हटाया है। तो 2 हटा दोगे कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसमें अगर देखोगे तो पहले कितना था, 11, और 1 प्लस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया है, हटा दिया है। कितना हो जाएगा, 10। यहां पे जरा देखोगे कितना है, 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया। माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आया है। तो इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो, इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बोलो, 10 हो जाएगा, 10। कोई दिक्कत, बोलो। अब यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 7 है, और 3 इलेक्ट्रॉन आया है। कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आप इन सब में आप क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना कितना है, सब में 10 है। इसका मतलब ये सारा जो आयन्स आपको दिख रहा है, कटायन और अनायन, सब में इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो लिखेंगे हम लोग यहां पे, द एलिमेंट्स या आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड, क्या कहेंगे, कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बोलो, स्पेसीज कहेंगे। क्या कह देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे, ठीक है। तो हमारा मेजर जो टॉपिक था, जो इस चैप्टर के अंदर में कवर अप करना था, ठीक है ना, यानी बेसिक से रिलेटेड, वो हमारा यहाँ पे कवर अप हो चुका है। अब इसके ऊपर जरा सा हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे सभी लोग ध्यान देंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल बाद में करेंगे। यहां पे आइडेंटिफाई द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। सबसे पहला है, बोलो, N3 माइनस, O2 माइनस, Al3 प्लस, B He, H22 माइनस, Li प्लस। ठीक है, ऑप्शन सी Mg2 प्लस,
नियोन C4 माइनस, ऑप्शन डी ऑल। क्या होगा? ए होगा। बी क्यों नहीं होगा? बी में कितना है? हीलियम, हाइड्रोजन आयन और लिथियम आयन। एक सेकेंड, यहां पे ये माइनस कर दीजिए, केवल माइनस बोलोगे तो ये 2 होता है, ये 1 होता है, ये 3 होता है। बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। इसमें बताओ, एक पहले से था और एक आया है, और इसमें 3 है, सॉरी Li प्लस, तो 3 था और एक चला गया, तो यहां 2, यहां 2 और यहां 2। तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस तो दिख रहा है, ये भी है। और एक ही ऑप्शन क्या होता है आपका? एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो इसको चेक करने का कोई फायदा है नहीं, टाइम वेस्ट। जब 2 ठो है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल। समझ पा रहे हो? क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है ना। गोला कितना लगाते हो? एक ही गोला लगाते हो, तो 2 अगर दिख गया तो इसका मतलब क्या लगा देना है? समझ पा रहे हो? डी लगा देना है, क्योंकि ये भी होगा, ऑब्वियस बात है, चेक करोगे तो ये भी। लेकिन अब चेक करोगे, टाइम क्या होगा आपका? वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, तो कोई फायदा आपका होगा नहीं। देखो, जरूरी ये नहीं है कि आप अपने इंटेलिजेंस से आप पढ़ाई ही से आप अपना मेडिकल निकालिए, ठीक है ना। आप अपने इंटेलिजेंस का भी क्या करना है आपको? इस्तेमाल करना, मतलब पढ़ाई के साथ साथ इंटेलिजेंस का भी क्या करना है? इस्तेमाल करना है। कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है, एक क्वेश्चन आपको करना है, देखते कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। क्वेश्चन है Mg2 प्लस Na प्लस R आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोटोन्स आइसोबार्स या डी ए एंड बी, क्या हो जाएगा? बताओ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, बोलो। आंसर गलत हो जाएगा आपका। आंसर क्या हो जाएगा? गलत। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, ये है, बोलो। इसमें कोई दो राय है क्या? बोलो। यहां पे जरा सा देखो, इलेक्ट्रॉन का जरा संख्या नापो, इलेक्ट्रॉन का संख्या नापो, कितना होगा? 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन हट गया, और यहां पे क्या होगा? 11 में से 1 हट गया, ये 10 हो गया, और ये भी क्या हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। कोई दिक्कत? यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है। न्यूट्रॉन का जरा संख्या चेक कर लो, कितना है? A माइनस जेड, यही है ना? A माइनस जेड। तो जरा देखो, A कितना है? 24 माइनस 12, और यहां पे बताओ 23 माइनस 11 कितना आएगा? 12, और यहां पे भी कितना होगा? 12। यानी न्यूट्रॉन का संख्या क्या है? सेम है, और इलेक्ट्रॉन का भी संख्या क्या है? सेम है। यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसोटोन्स भी है। क्या हो जाएगा? ए एंड बी हो जाएगा। तो ऐसा कई बार सवाल देकर के लोगों से आंसर गलत करवाया। आप कहोगे कि भाई ये तो सही है कि नहीं? तो यहां पे एक चीज समझिएगा, ऑब्जेक्टिव में बेस्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। क्या करेक्ट होता है? बेस्ट ऑप्शन करेक्ट। करेक्ट तो ये भी है और करेक्ट ये भी है, लेकिन इसको लगाइएगा तो -1 हो जाएगा, इसको भी लगाइएगा तो -1। बेस्ट कौन सा है? डी है, ए एंड बी बोथ। समझ पा रहे हो बात को? तो ये जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? आपका बेस्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तब जाके आपको 4 नंबर मिलेगा, नहीं तो अलग अलग लगाइएगा तो क्या होगा? आपका आंसर गलत हो जाता है। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2.42, क्वेश्चन नंबर 2.42 एनसीईआरटी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको जरा सा समझना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझोगे। बैकग्राउंड आपको बताए थे, क्या बताए थे कि सपोज कोई एटम है आपके पास, तो एटम में क्या होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होना चाहिए उसके अंदर में, न्यूट्रॉन होना चाहिए। यानी जितना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन होगा, या फिर थोड़ा सा ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो? जैसे ये आपका हीलियम है, लिथियम में आप क्या देखोगे कि न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन 4 है। कितना है, न्यूट्रॉन 4 है। किसके अंदर में, लिथियम के अंदर में। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एटम को स्टेबल चाहिए, एटम के अंदर में अगर स्टेबिलिटी चाहिए, तो एटम को स्टेबल होने के लिए प्रोटॉन का संख्या न्यूट्रॉन के बराबर होना चाहिए, या फिर न्यूट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। समझ पा रहे हो? फॉर ओवरऑल स्टेबिलिटी of atoms, the number of neutron must be equal or more than the number of बोलो प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन के संख्या से बोलो न्यूट्रॉन का संख्या क्या होना चाहिए, चाहे तो बराबर होना चाहिए या फिर न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हुआ तो क्या हो जाएगा, बोलिए, कम होते ही न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा और वो क्या हो जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा। अनस्टेबल होगा और क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। पता चला आपका न्यूक्लियस जो है वो ब्लास्ट हो गया और हाई रेडिएशन निकल जाएगा। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? तो ये जरूरी है कि न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए, चाहे तो बराबर होना चाहिए नहीं तो कम होना चाहिए। उस दिन बताए थे झगड़ा छोड़ाता है 2 प्रोटॉन का, झगड़ा कौन छोड़ाता है, न्यूट्रॉन छोड़ाता है, क्योंकि 2 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेगा। न्यूट्रॉन बीच में रहेगा तो रिपल्सन को क्या करेगा, मैनेज करेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए। अब यहां पे कुछ बात समझना, यानी आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समझ पा रहे हो बात को? और न्यूट्रॉन का संख्या किसके बराबर होता है, बोलो, प्रोटॉन के बराबर होगा या फिर थोड़ा सा बोलो एक्स्ट्रा होगा। यानी जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम? बोलिए। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका सवाल है और इस तरीके का सवाल अक्सर आपके आता रहता है, ठीक है ना, मेंस वगैरह में, ठीक है ना। एडवांस में पूछेगा तो थोड़ा सा और हल्का सा ट्विस्ट करेगा इसमें, ठीक है ना। पहले इसी को करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा, उसके बाद से बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा सा समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर कितना है, बोलो 81 है,
यानी मास नंबर ए से रिप्रेजेंट करते हैं क्या, जिसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। उसका संख्या कितना है, बोलो 81 है। कितना है, 81 है। कह रहा है कि उसके अंदर में 31.7% ज्यादा न्यूट्रॉन है। किससे, बोलो, प्रोटॉन से। यानी उसमें जितना प्रोटॉन होगा उससे न्यूट्रॉन कितना एक्स्ट्रा है, 31.7% ज्यादा है। यानी जो आपका न्यूट्रॉन का जो संख्या है वो संख्या कितना है, बोलो, वो संख्या प्रोटॉन से कितना ज्यादा है, बोलो। यानी जितना न्यूट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, बोलो, प्रोटॉन होगा, या उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। यही बताया है ना, जितना न्यूट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। जितना न्यूट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो यहां पे बताओ जो ज्यादा हो रहा है वो कितना हो रहा है, बोलो, कितना ज्यादा हो रहा है, प्रोटॉन के संख्या से 31.7% ज्यादा है। यानी जो प्रोटॉन है उसके संख्या से कितना ज्यादा है, 31.7% ज्यादा है। यानी न्यूट्रॉन का जो संख्या है वो प्रोटॉन के संख्या से कितना ज्यादा है, 31.7% ज्यादा है। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत, बोलो। यानी न्यूट्रॉन जो होगा वो प्रोटॉन प्लस एक्स्ट्रा कितना है, 31.7, और परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 100 आ जाएगा इंटू पी। तो बताओ न्यूट्रॉन कितना हो गया, पी प्लस ये 0.317 पी हो जाएगा क्या, बोलो। अब ये दोनों ऐड कर देंगे क्या, पी कॉमन कर लो, पी क्या कर लो, कॉमन कर लो। पी कॉमन हो गया तो यहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, और ये कितना होगा, 0.317 हो जाएगा। तो बताओ कितना आएगा, बोलो। तो n का संख्या कितना है, ये जुड़ जाएगा, कितना होगा, 1.317 पी। यानी न्यूट्रॉन कितना हो गया, 1.317 पी के बराबर है। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे जरा सा समझना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या कितना है, 81 है। प्रोटॉन का संख्या तो भाई उतना ही है। न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो गया है बोलो, 1.317 पी के बराबर है। और ये कितना है, 81। देखो ये और ये ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, पी कॉमन हो जाएगा, अगेन 1 प्लस 1.317 इज इक्वल टू 81। कितना हो जाएगा, 2.317 पी इज इक्वल टू 81। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए क्या होगा, 2.317 से 81 को 2.317 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बताओ डिवाइड पे कितना आ रहा है, बोलोगे, कितना आ रहा है डिवाइड करने पे, 81 को डिवाइड करो किससे, 2.317 से, 34.95 आ रहा है। प्रोटॉन तो होल नंबर में होता है, प्रोटॉन किस में होता है, होल नंबर में होगा। तो आप क्या कर दोगे कि इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले लोगे, 35 ले लोगे। यानी प्रोटॉन का संख्या क्या हो गया है, 35 है। प्रोटॉन का संख्या क्या है, 35 है। और एटॉमिक नंबर कितना है, सॉरी एटॉमिक मास कितना है, 81। तो बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, बोलो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन a माइनस z होता है, और यही नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर होगा। कोई दिक्कत। तो 81 माइनस 35 कितना आ रहा है, बोलो, 46 आएगा। कितना आएगा, 46 आएगा। तो आपका जो एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर अगर असाइन करें
तो कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना है 35 और मास नंबर कितना है 81। मास नंबर कितना है 81 है और एटॉमिक नंबर कितना है 31 है। तो इस एलिमेंट को जरा सा हम लोग खोजेंगे पीरियोडिक टेबल में कि ऐसा एलिमेंट कौन सा है कि नहीं। तो कैसे खोजेंगे बोलो। ये हमारा पीरियोडिक टेबल आपको पहला क्लास जब हम बताए थे तो आपको क्या बताए थे कि पीरियोडिक टेबल क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। एक प्रिंट करवा लीजिए, 5-6 ठो प्रिंट करवा लीजिए और अपने बैग में रखे रहिए। जहां जहां जरूरत होगा वहां वहां क्या करोगे, थूक करके साटोगे, उस पे थूक के मत साट लेना। चलो बताओगे एटॉमिक नंबर कितना है 35। तो 35 जरा चेक करते हैं, कोई है क्या 35 वाला। 30, 31, 32, 33, 34, 35 ब्रोमीन है 35। और एटॉमिक मास लगभग कितना है 80 के आसपास, कोई दिक्कत। उसके बाद तो भाई 83 आ रहा है ना, और आपका कितना है 81 है। एटॉमिक नंबर कितना है 35 है। तो आपका एलिमेंट कौन सा है, आपका एलिमेंट जो है ब्रोमीन है। ब्राउन कलर का ये लिक्विड होता है, भारी होता है। ब्रोमीन कैसा होता है बोलो, ब्राउन कलर का होता है, ये ब्रोमीन है। ठीक है, भारी गैस होता है, उड़ने में इसको दिक्कत होता है, क्योंकि भारी हो जाओगे तो उड़ पाओगे बोलो, उड़ पाओगे। भारी हो जाओगे तो उड़ोगे, जमीन ही में उड़ोगे, है कि नहीं, लो एल्टीट्यूड पे उड़ोगे। अच्छा लगा इंटरनेट नहीं है, कटा हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम बोलो, इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत है बोलो। सीधे वही वाला हिसाब किताब था, जितना न्यूट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, या उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्वेश्चन में कितना ज्यादा कह रहा है, जितना प्रोटॉन है उसका 31.7%, यानी न्यूट्रॉन इतना है, उसको इसमें पुट कर दिए हैं, ये फिर यहां ऐड हो गया और आसानी से क्या हो गया है, प्रोटॉन का संख्या निकल गया। जितना प्रोटॉन का संख्या होगा वही क्या होगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। और फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ चुका है। और ये एलिमेंट जब पीरियोडिक टेबल में खोजा गया तो कौन सा एलिमेंट निकला है, ब्रोमीन निकला है। ठीक है, ब्राउन कलर का गैस होता है ब्रोमीन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बोलिए, बोलो कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ये है, इसको जरा सा समझना है। देखो तुमसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर कितना 43 है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल ऐसे ही टाइप का रहता है, सोचवाता भी है और कैलकुलेट भी करवाता है। बात समझे, नीट का तो देखे थे ना कितना सिंपल टाइप का था, है कि नहीं। ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है नीट में और आईआईटी जेई में, है कि नहीं। हम लोग आईआईटी जेई का तैयारी करके आए 2007 में, वो क्रेज ही वही था। 2007-8 में आईआईटी का क्रेज था, मैथमेटिक्स का क्रेज था, मैथ, है कि नहीं। बायो तो हम लोग जो है किसी का, बायो तो हम लोग को जो है नफरत होता था। बायो को आ जाता था, को बैठ जाता था ना बगल में, उठा के भगा देते थे लोग। क्या पढ़ रहे हो, तो कहता था फिजिक्स केमिस्ट्री, हम के साथ में तो कहता था बायो, हम के खड़ा हो और छूत भाई, ऐसे उठा देते थे हम लोग। अचानक से क्या हुआ ना कि अचानक से इंजीनियरिंग का क्रेज खराब हो गया। मेरे फादर बोले कि बाबू बायो ले लीजिए, ले लो, डॉक्टर बन जाओगे। हमको डॉक्टर बन जाएंगे। रात में किसी का जो है
फोन आ जाएगा कि आइए डॉक्टर साहब मेहरारू का डिलीवरी कराना है, तो अब हम रात में छोड़ करके जाएंगे, है कि नहीं? बड़ा हम हीन समझते थे उस टाइम में, हीन समझते थे एकदम। आज का डेट है कि पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हीन हो गया। आई डॉक्टरवा सब जो है कहां से कहां पहुंच गया। खैर ये भी सबका टाइम आ गया है, आपको पता है। ये भी सब 5 साल में जो है कॉल सेंटर में बैठेगा, इतना डॉक्टर निकलेगा ना, ढेला मारो डॉक्टर है डॉक्टर, है कि नहीं? सांप के बिल में हाथ डालो डॉक्टर निकलेगा, है कि नहीं? कॉल सेंटर में बैठा रहेगा सब डॉक्टर। इंडिया जो है ना अजीब तरीके का एक कंट्री है। इंडिया में जो है ट्रेंड फॉलो होता है। सब लोग आईएएस का तैयारी करने जा रहा है तो गांव का सब कुत्ता बिलार सब आईआईटी का तैयारी करने जाएगा तो सब लाइन से। मेडिकल निकल रहा है तो सब क्या हो रहा है, मेडिकल में पगलाया हुआ है सब। सपना आ रहा है सोए आंख खुले हुए कि भाई मेरा मेडिकल निकल गया है कि नहीं? नहीं निकल रहा, यूक्रेन चला जा रहा है सब, वहां रसिया बम गिरा रहा है, इंडियन लोगों को खोज रहा है सब रशियन सब कि बहुत तुम लोग साला बर्बाद किए हो, हैं? 6-6 करोड़ का बम गिरा दे रहा है सब, है कि नहीं? बताओ, समझे? वो शायद वो बता दिया सब कोनो जा करके कि इंडिया में जो है मीम्स चल रहा है, तुम लोग खिसियाया हुआ है सब, पुतिन का जला हुआ है एकदम। इंडिया से 5-6 आदमी गया था कमाने के लिए, ठीक है ना? तो रशियन आदमी सबको शक हो गया है कि चोट्टा आया किस लिए है सब, है कि नहीं? भेजो यूक्रेन के बॉर्डर पे, पकड़ के यूक्रेन के बॉर्डर पे सबको भेज दिया, है कि नहीं? वहां पे पता चला फ्रंट लाइन में डाल दिया यूक्रेनी सोल्जर सबके सामने, ताकि गोली चला। सोचे थे रसिया घूमने आया है, एंजॉयमेंट करेंगे, कर एंजॉयमेंट यूक्रेन बॉर्डर पे। सही में हुआ था, ये कुछ इंडियन लोग धरा के गए थे, तो शायद बिहारियों को सूट वोट पहन करके AK-47 हाथ में थमा दिया, क्या कि जो मार यूक्रेन सबको। वो कह रहा था कि हम तो गांव में जो है फरसा कुल्हाड़ी के अलावा और कुछ ठोइबे नहीं किए हैं, हाँ। तो बेचारे को जो है भेज दिया सब युद्ध करने के लिए, है कि नहीं? और मजाक उड़ाओ रसिया का, है कि नहीं? धराओगे तो पुतिनवा छोड़ेगा नहीं, कट्टा लेके खोज रहा है कि नहीं? अच्छा मिडिल ईस्ट में बोल दिया है सब जहां लोग से कि इजराइल से मारपीट करो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हथियार हुती रिबेल नहीं है सब, हुती, ठीक है ना? ये हिजबुल्ला हुती सबको जो है करा कि मार साले को एकदम, हथियार हम देंगे, टेंशन मत लो, है कि नहीं? वो क्या हुआ ना, इजराइल जो है यूक्रेन को कुछ हथियार बेचा है कुछ दिन पहले, तो रसिया गरम खाया हुआ है क्योंकि साला इजराइल यूक्रेनी सबको हथियार बेचा है, तो हम क्या करेंगे, हम हथियार बेचेंगे। तो हुती सबको जो है हथियार दे रहा है, एंटी एयरक्राफ्ट गन, हवाई जहाज से आएगा लोग तो ही यहां से बटन दबेगा, हवाई जहाज को चहेट के मारता है, इसको कितना मुड़ के भागिएगा, हवा वो ऐसे से मुड़ के जाएगा, छोड़ेगा नहीं, है कि नहीं? क्या एकदम गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं था, ठीक है ना? वो नहीं बैठता है, ये क्या करे मालिक, बम मारता है सब, बम मारता तुम ही लोग मारो, अगर मालिक थोड़ा ऑटोमेटिक मिल जाता तो उसका चिंता मत करो, मारो सालों को, गर्दा मार के उड़ा दो एकदम, है कि नहीं? तो ये रसिया जो है दे रहा आप सब जहां लोग को, मतलब अब जितना अमेरिकन सुपरमेसी था ना वो सब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं? अब मजाक बाबू मत उड़ाना रसिया का, है कि नहीं? ध्यान दोगे तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन है यहां पे बताओ, पहले समझा देते हैं, आपको सॉल्व करना है। एक आयन है जिसका मास नंबर कितना है, मास नंबर 37 है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या कितना है, 37 है। कह रहा है कि 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज उसके पास है, यानी जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर क्या है, 1 यूनिट जो है उसके पास क्या है,
नेगेटिव चार्ज है। यहां पे न्यूट्रॉन को हम लोग क्या जेड से रिप्रेजेंट करें क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो है ना, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहा है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? एक एक्स्ट्रा यूनिट नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? बोलो, Z+1 हो जाएगा क्या? यानी जितना प्रोटॉन है उससे क्या हो जाएगा? एक एक्स्ट्रा, क्योंकि क्या कह रहा है? एक क्या है? एक यूनिट नेगेटिव चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा? आया होगा कहीं से। तो कह रहा है कि ये जो आपका आयन है ये 11% ज्यादा है क्या? न्यूट्रॉन ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। यानी इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है, ये जो भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। सॉरी, न्यूट्रॉन क्या है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 11.1% ज्यादा है। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो जितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से कितना ज्यादा है? बोलो, 11.1% बोलो ज्यादा है। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? बोलो, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है? बोल भाई, Z+1 कहला रहा है क्या? और कितना ज्यादा है? 11.1% का कितना? बोलो, Z+1। ये आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां पे n का वैल्यू निकाल करके n का वैल्यू कहां पुट कर देना है? यहां पे z पहले से है तो z के टर्म में आएगा। निकाल सकते हो क्या? बोलो, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कहां गया? हाँ, यहां से पहले आप नोट डाउन कर लीजिए।